क्या आपने कभी सोचा है, जिस बच्चे को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए अपनी हर इच्छाओं का त्याग किया, जिसकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत की, अगर वही बच्चा बुढ़ापे में आपका साथ ना दे तो क्या होगा? ये सवाल सुनने में जितना कठिन है, हकीकत में उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि इसे फील करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। आज समाज में ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद खुद को अकेला महसूस करते हैं। कुछ बच्चे मजबूरी में दूर हो जाते हैं, कुछ अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि चाहकर भी समय नहीं दे पाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो माता पिता की भावनाओं को समझना ही बंद कर देते हैं। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान उम्मीद तो करता है कि बुढ़ापे में बच्चे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ और ही कहानी लिख देती हैं, कुछ नया मोड़ लिख देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ नफरत पैदा करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि अगर किसी कारणवश बच्चे साथ ना दें तो माता पिता अपने जीवन को दुख और निराशा में डुबोने की बजाय कैसे सम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति के साथ जी सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी ताकत बच्चे नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी तैयारी और आपका आत्मसम्मान होता है। अगर आप भी कभी इस डर से परेशान होते हैं कि कल को बच्चे साथ नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे कि आखिर बच्चे साथ क्यों नहीं देते, और बच्चे साथ ना दें तो क्या करें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं, अकेलेपन से कैसे लड़ें, और कैसे अपने बुढ़ापे को सम्मान और खुशी के साथ जिया जाए। हो सकता है इस वीडियो की कोई एक बात आपकी पूरी सोच बदल दे, या फिर पूरा मुआयना ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुढ़ापे में बच्चे साथ ना दें तो ऐसे में क्या करें? दोस्तों, जब बच्चे उम्मीद के अनुसार साथ नहीं देते तो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम बार बार यही सोचते हैं कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बस यहीं से दुख शुरू होता है। सच्चाई ये है कि जीवन में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बच्चे बड़े होकर अपनी सोच, अपना परिवार और अपनी प्राथमिकताएं बना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार बेकार चला गया। इसका मतलब केवल इतना है कि जीवन आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल रहा। जितना जल्दी हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उतनी जल्दी मन का बोझ हल्का होने लगता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना ये समझना है कि जो बदल नहीं सकता उसके लिए खुद को रोज रोज दुखी करना भी ठीक नहीं है। कई माता पिता सालों तक इस दर्द में जीते हैं कि वे हर दिन बच्चों की शिकायत करते हैं, हर मिलने वाले से अपना दुख बताते हैं और धीरे धीरे खुद को अंदर से तोड़ लेते हैं। लेकिन इससे स्थिति बदलती नहीं है, बल्कि आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपकी मानसिक शांति जरूर खत्म हो जाती है। इसलिए पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना और अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथों में लेना। एक बात याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ से वापस ले ली, उसी दिन से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब सवाल है, अगर बच्चों से भावनात्मक सहारा ना मिले तो दिल के इस खालीपन को कैसे भरा जाए? आप अपनी पहचान केवल किसी एक माता पिता से आगे बढ़ाकर एक खुश और सक्रिय इंसान के रूप में बनाते हैं। तब अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगता है। अब अगला सवाल है, अगर बच्चे भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से साथ ना दें तो बुढ़ापे को सुरक्षित कैसे बनाया जाए? मजबूत होते हैं वे बुढ़ापे में कम अकेलापन महसूस करते हैं और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मेरे कोई दोस्त हैं जिनसे मैं खुलकर बात कर सकूं? क्या मेरा कोई शौक है? क्या मैं किसी सामाजिक या धार्मिक गतिविधि से जुड़ा हूं? क्या मैं अपने लिए भी समय निकालता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। मोहल्ले के लोगों से मिलिए, पुराने दोस्तों से दोबारा संपर्क कीजिए, किसी भजन मंडली, सामाजिक संस्था या वरिष्ठ नागरिक समूह से जुड़िए, क्योंकि इंसान केवल परिवार से नहीं, समाज से भी जुड़कर खुश रह सकता है। एक बात याद रखिए, बच्चे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन बच्चे कभी भी पूरा जीवन नहीं होते। जब आप अपनी पहचान
केवल किसी के माता पिता से आगे चलकर कुछ और चल आते हैं तभी आपकी पहचान है। अब सवाल है कि अगर बच्चों से भावनात्मक सहारा ना मिले तो दिल के इस खालीपन को कैसे भरा जाए। आर्थिक रूप से जितना संभव हो आत्मनिर्भर बनिए। बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है आर्थिक सुरक्षा। कई माता पिता अपनी पूरी कमाई, जमीन जायदाद या बचत बच्चों के नाम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब बच्चे ही उनका सहारा बनेंगे, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी रिश्तों में दूरी आ जाती है और कभी बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो चाहकर भी पूरा सहयोग नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में आर्थिक निर्भरता दुख को और बढ़ा देती है। इसलिए यदि आप अभी भी काम करने में सक्षम हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रहिए। यदि ये नौकरी या व्यवसाय नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी बचत और संपत्ति का प्रबंधन समझदारी से कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, भावनात्मक प्रेम अलग बात है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा बुढ़ापे की ढाल होती है। कई बुजुर्गों का आत्मविश्वास केवल इसलिए बना रहता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें स्वयं पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों पर विश्वास ना करें, मतलब केवल इतना है कि अपना भविष्य पूरी तरह से किसी और के भरोसे ना छोड़ें। अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ बचत जरूर बचा कर रखें। कोई बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर ना लें और अपनी संपत्ति या धन के बारे में सोच समझकर निर्णय करें, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति के पास एक ऐसी ताकत होती है जो उसे कठिन सिचुएशन में भी सम्मान के साथ जीना सिखा देती है। एक बात याद रखिए, जिसके पास आत्मनिर्भरता है उसके पास आत्मसम्मान भी बना रहता है। अब वो एक और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। अगर बच्चे दूर हो जाए तो क्या हमें उनसे नाराज होकर जीना चाहिए या अपने मन को हल्का करने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। और एक सच्चाई ये भी है कि कई बार बच्चे वापस नहीं बदलते, लेकिन आपका नज़रिया बदल जाए तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। चाहे बच्चे साथ दें या ना दें, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत बना रहती है। अब वो तभी बनती है जब हम उसे सही से समझें। अगर हम उसे गलत तरीके से लेते हैं तो बच्चे नाराज होकर दूर तो चले ही जाते हैं। अगर बच्चे दूर हो गए हैं तो क्या हमें उनसे नाराज होकर जीना चाहिए या अपने मन को हल्का करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। मन को इस बोझ से मुक्त किया जाए कि जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कई बार बच्चे गलत होते हैं तो कई बार परिस्थितियाँ, और कई बार दोनों के बीच संवाद की कमी होती है। लेकिन चाहे कारण जो भी हो, अगर आप हर दिन उसी दर्द को दोहराते रहेंगे तो वर्तमान का सुख भी खो देंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, बच्चों से खुलकर और शांति से बात करें, अपनी भावनाएं बताएं, आरोप नहीं लगाएं। जो बदल सकता है उसे सुधारने की कोशिश करें और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें। क्षमा करना सामने वाले पर उपकार नहीं है, खुद पर उपकार होता है। जब आप शिकायतों का बोझ उतारते हैं तो दिल हल्का होता है, मन शांत होता है और जीवन फिर से जीने लायक महसूस होने लगता है। अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को सबसे बड़ी प्राथमिकताएं बनाइए। दोस्तों, अगर बुढ़ापे में कोई चीज़ सबसे बड़ा सहारा बन सकती है तो वो है आपकी अच्छी सेहत। सोचिए, अगर बच्चे आपके पास हों लेकिन आपकी सेहत खराब हो तो क्या आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। और अगर बच्चे दूर हों लेकिन आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तो आप कहीं अधिक आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीवन जी पाएंगे। दुर्भाग्य से बहुत से बुजुर्ग दुख और चिंता में इतने डूब जाते हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। वे अकेले बैठकर सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं और धीरे धीरे तनाव उनके शरीर और मन दोनों को प्रभावित करने लगता है। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, अपनी सेहत को किसी भी रिश्ते की स्थिति पर निर्भर नहीं होने देंगे। रोज़ थोड़ा टहलना शुरू कीजिए, हल्का व्यायाम कीजिए, समय पर भोजन कीजिए और पर्याप्त नींद लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन को सक्रिय रखिए। आपका मन एक्टिव होगा तो सब कुछ सही होगा।
अच्छी किताबें पढ़िए, भजन सुनिए, नई चीज़ें सीखिए, लोगों से मिलिए जुलिए, क्योंकि खाली मन अक्सर दुख को बढ़ाता है, जबकि व्यस्त मन दुख से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। एक बात याद रखिए, स्वस्थ शरीर आपको चलने की ताकत देता है और स्वस्थ मन आपको जीने का हौसला देता है। बच्चे साथ हों या ना हो, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो जीवन की कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बुढ़ापे में सच्चा सहारा आखिर है क्या? यही बात बहुत से लोग देर से समझते हैं, लेकिन जो समय रहते समझ जाते हैं उनका बुढ़ापा कहीं अधिक शांत और सुखी बन जाता है। बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा आपका आत्मसम्मान और ईश्वर पर विश्वास है। दोस्तों, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में एक बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। दुनिया का कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोग बदलते हैं, माहौल बदलता है, लेकिन अगर आपका आत्मसम्मान मजबूत है और आपके भीतर ईश्वर पर विश्वास है तो आप किसी भी सिचुएशन में टूटते नहीं हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे जीना चाहते हैं, दूसरों के सहारे रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई हमेशा उनकी चिंता करे, उनका ध्यान रखे, उन्हें महत्व दे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी, अपनी जिम्मेदारियां और अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए बुढ़ापे में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत विकसित करें जो हमें परिस्थितियों का गुलाम ना बनने दे। जब आप अपने आत्मसम्मान को संभाल कर रखते हैं तो उपेक्षा आपको तोड़ नहीं पाती। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो अकेलापन भी उतना भारी नहीं लगता जितना कि वैसे लगता है। जब आप कृतज्ञता के साथ जीते हैं तो जो नहीं है उसके बजाय जो है उस पर ध्यान जाता है। जरा सोचिए, आपके पास जीवन के इतने अनुभव हैं, अनगिनत यादें हैं, संघर्षों से सीखी हुई बुद्धि है। ये सब आपकी संपत्ति है, वो संपत्ति जो आपके पास अवेलेबल है। उनका सम्मान कीजिए। अपनी कीमत केवल इस बात से मत तय कीजिए कि बच्चे कितना समय देते हैं या कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपकी पहचान केवल किसी के माता पिता होने से नहीं है, बल्कि आप स्वयं में एक संपूर्ण व्यक्ति हैं, एक परिपूर्ण व्यक्ति हैं। और यही समझ बुढ़ापे का बोझ नहीं, बल्कि जीवन की एक शांत और परिपक्व अध्याय में बदल देती है। अगर बच्चे साथ ना दें तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने पूरे जीवन को उस दुख के हवाले कर देना उचित नहीं है। आज हमने सीखा और जाना कि सच्चाई को स्वीकार करना और अपनी दुनिया को बच्चों तक सीमित ना रखना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना और शिकायतों का बोझ छोड़ना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और आत्मसम्मान और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, ये सब चीज़ें जब हम याद रखते हैं तो बच्चों का साथ मिल जाए तो ये सौभाग्य है, लेकिन अगर ना मिले तो भी जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन जब तक सुंदर है तब तक आपके भीतर जीने की इच्छा है। आत्मसम्मान और सकारात्मक सोच ही आपको जीवित रखती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका बुढ़ापा दूसरों की दया पर नहीं, आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। बच्चों से प्यार कीजिए, उनकी परवरिश पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन अपनी खुशी, अपना सम्मान और अपना भविष्य केवल उनके भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान को एक दिन अपनी राह पर चलना होता है। अगर बच्चे आपका साथ दें, आपका सम्मान करें, आपकी देखभाल करें, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य ही नहीं है। लेकिन यदि किसी कारणवश वे साथ ना दे पाएं तो खुद को टूटने मत दीजिए। याद रखिए, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि बच्चे आपके लिए क्या करते हैं,
बल्कि इस बात से तय होती है कि आप स्वयं को कितना सम्मान देते हैं। बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, बल्कि जीवन का वो पड़ाव है जहां अनुभव, धैर्य और समझ सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। इसलिए शिकायतों में नहीं, आत्मसम्मान में जिए, उम्मीदों में नहीं, तैयारी में जिए, दुख में नहीं, कृतज्ञता में जिए, खुशी में जिए और लोगों के सहारे नहीं, ईश्वर के भरोसे जिए। एक बात याद रखिए, जिस व्यक्ति ने खुद का साथ देना सीख लिया, उसे दुनिया का कोई भी अकेला नहीं कर सकता। इसी सकारात्मक विचार के साथ आप सभी को स्वस्थ, सम्मानपूर्ण और सुखी जीवन की शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।